have इसमें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ऑफ क्लास 10 क्लास 12 सीबीएसई। तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है कि वेदर द गिवन लाइंस आर स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर द लाइंस आर स्क्यू लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो आपको L1 और L2 आपको लाइंस गिवन है, ठीक है, ये आपको पॉइंट्स गिवन है और ये इसके पैरेलल है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो। तो जनरल हमारी लाइंस क्या होती हैं, जैसे L1 लाइन है हमारी, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही हमारी L2 लाइन है, तो आप इसको लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। दो गिवन लाइंस को आप इस तरह से लिखते हो, ठीक है। तो आपको अगर पैरेलल है, अब आप इसको क्या करोगे, इसके कंपोनेंट्स देखते हो आप। अगर आपने चेक करना है स्क्यू लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, तो आपने क्या करना होता है, B1 और B2 के जो आगे फर्दर आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। आप उसको देखते हो कि वो आपके प्रोपोर्शन में है या नहीं, ठीक है, वेदर दे आर सेम और दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर तो वो सेम है या फिर प्रोपोर्शन में है तो आपकी गिवन लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अगर वो सेम नहीं होते हैं तो आप बोल देते हो कि गिवन लाइंस आर स्क्यू लाइंस। एंड स्क्यू लाइंस अगर होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। पैरेलल लाइंस होती हैं तो पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। फॉर्मूलाज भी इसमें याद होने चाहिए। तो अब ये वाली लाइन आपको गिवन है L1 लाइन, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आपको ये L1 लाइन गिवन है, तो बेटा आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेनी है पासिंग थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी वो लिखनी है आपने, ठीक है, L1 लाइन की। देखो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा। यहाँ पे आपके क्या गिवन है, डिनोमिनेटर में डायरेक्शन शोज, तो आप इसको लिख लोगे। सिमिलरली आपको L2 क्या गिवन है, L2 आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से सेम एज इट इज देख के लिख लोगे इसको, ठीक है। इसको भी आप ऐसे सेपरेट कर लोगे, देखो ठीक है। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब देखो मैंने बोला था कि ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये स्क्यू लाइंस हैं या पैरेलल है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब आई का यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे आई के साथ कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी रेशो क्या है 1/2 है, इसकी क्या है -3 है, इसकी रेशो, इसकी क्या है यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1/2 है, नॉट इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये कुछ भी इसका प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये इट मींस ये जो लाइंस हैं ये आपकी क्या है, स्क्यू लाइंस हैं। तो स्क्यू लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 इज, आप इसको किससे देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप D से डिनोट कर रहे हो, तो इसका क्या फॉर्मूला होएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इंटू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर B1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड करना है आपने, ठीक है। तो आपका ये वाला क्या है, ये आपका क्या है बेटा, ये A1 है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये B1 है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये क्या है बेटा, ये आपका A2 है एंड ये आपका क्या है, ये आपका B2 है, ठीक है। तो आपने A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आपकी ये क्या आ गई बच्चे, सिमिलरली आपने अब B1 क्रॉस B2 निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें 1 1 3 आपका हो गया, ठीक
ठीक है, इसका 0, 2 एंड -1। तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -1 -6, तो यहाँ पे -7 आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आता है। ठीक है, अब इसको आई और के लेंगे तो -1 और ये 0 इंटू 3, ठीक है, 0 हो जाएगा, तो -1 -0, राइट। तो आपका प्लस के, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको आई और जे के लेंगे 2 -0, राइट। तो आपकी क्या वैल्यूज आ गई, -7 आई के प्लस जे प्लस 2 के कैप। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करना है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई आपकी, √54। ठीक है, अब इसका डॉट लिखा है इधर, तो क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, डॉट A1 टू डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है जी, तो अब इसको देखो क्या है यहाँ पे, आपको आई हाँ -1 -7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस आपका 2 × 1 से हो जाएगा, प्लस डॉट है ना, तो इसमें -3 आपका 2 से हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ रही है, 7 + 2 -6। ठीक है, तो आपका ये 3 आ गया इसका। ठीक है, तो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आ गया बेटा, 3/54, सो दैट इज इक्वलेंट टू 1/√6। ठीक है, तो आपका 1/√6 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है इसको।